नमस्कार, IND इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। रायगढ़ जिले के लैलूंगा विकासखंड के दर्जनों स्कूलों की हालत बेहद जर्जर है। कई स्कूल बंद पड़े हैं तो कई जर्जर हालत में ही छात्र जान जोखिम में डालकर नौनिहालों को पढ़ाया जा रहा है। जहां कभी छत का प्लास्टर गिर रहा है तो कहीं आपको बता दें बारिश के समय एक ही कक्ष में 2 से 3 क्लासों को लगाया जाता है। गौरतलब है कि जर्जर स्कूल भवन की मरम्मत के लिए कई बार प्राचार्यों द्वारा उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, जर्जर स्कूलों पर छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक भी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करा रहे हैं। बारिश के दिनों में पानी टपकता है, ऐसे में छात्रों की पढ़ाई पर काफी असर पड़ता है। वहीं ग्राम पंचायत चिराई खार के कुरुपहरी में भी स्कूल पूरी तरह से जर्जर है। माध्यमिक शाला और प्राथमिक शाला को 8 पालियों में लगाया जा रहा है। समस्या ये कि ठो स्कूल में जतक लड़का पढ़त हैं ओकर समस्या है, जर्जर हालत में है। डर बने रहते ऊपर बार ज़्यादा पानी मन गिरते तो कोई रूम में नहीं घल बैठे। प्राइमरी में 30 बच्चे हैं और माध्यमिक में 32 बच्चे हैं, तो और कमरा 3 है। तो इसमें बड़ा दिक्कत होता है हम लोग को। जितने भी प्राइमरी वाले बच्चे हैं ना, उनको हम लोग बरामदा में बिठा कर पढ़ाते हैं। तो इसमें क्या है, उनके हो हल्ले से ज़्यादा शोर करते हैं प्राइमरी वाले, तो थोड़ा बाधा तो उत्पन्न होती है हमको पढ़ाने। मेरी स्कूल में सर 3 कमरे हैं और एक प्रधान पढ़ा कक्ष है। सर बड़ा दिक्कत है इसमें। हम लोग क्या करते हैं, एक कमरे में 6वीं 7वीं को, एक कमरे में 8वीं को, और एक कमरे में 3री 4थी 5वीं को, और पहले 2री को एक कमरे में बरामदा में कहिए। अभी तो नहीं टपक रहा है, कभी कभी जैसे रिश्ता है, बहुत ज़्यादा गिरता है तो रिश्ता है। और जितना भी खिड़की है ना, सब जर्जर है, टूटा हुआ है। तो उधर से क्या है, ज़्यादा बारिश होता है तो पानी पूरा बचा रहा है। मैं कुछ नहीं करवा रही हूँ, बच्चे अपना खेल रहे को कचरा की सफाई कर रहे हैं। नहीं, अचानक जाके उन लोग कर दिए 2:30 बजे तक मेरे 5 से वह आने से पहले मेरे बच्चे। ये जर्जर भवन की जानकारी हम बहुत पहले से देते आ रहे हैं। जब भी हमारा यहाँ पर निरीक्षण होती है तो हम लिखकर हमेशा देते हैं कि यह भवन जर्जर है। और हम लोगों ने पहले भी 2 साल पहले से ही बताना स्टार्ट कर दिया है। इस तरह उसी घटना से हम बच्चों को बचाने के लिए ही उनको अभी पीछे साइड जो दरार होके गिर रहा है उससे हम लोग बचाने के लिए आगे बैठा रहे हैं। अगर ये भवन गिरता है उसकी जानकारी तो हम दे ही रहे हैं, बार बार बोलते हैं वैकल्पिक व्यवस्था। तो वैकल्पिक व्यवस्था में हम लोग मिडिल स्कूल के जो प्रधान पाठक कक्ष है उसमें ही हम बैठा देते हैं, साथ में हम लोग नहीं बैठाते हैं। जैसे कि प्राइमरी में इस स्थान पर बाहर में बैठा देते हैं कि मिडिल स्कूल का भवन अभी तक बनाया नहीं था, इसका निर्माण अभी शुरू हुआ है। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि बच्चे सुरक्षित ही रहें हमेशा। राधेश्याम मेरा शैक्षणिक समन्वयक है। जो रुपएगा वो बामा संकुल देखते हैं, वो अपने कार्य पे अपने फील्ड पे गए हुए हैं। और एक शिक्षक शिव कुमार पैकरा, वो ड्रेस लेने के लिए लैलूंगा जा रहा हूँ बोले, और अभी तक नहीं आए होंगे। सर हड़बड़ा गए देखते होंगे, तो सब चीज़ बताया जाता है प्रार्थना के समय। डर गए होंगे कैसे नहीं बताते हैं सर। जैसे शनिवार को बाल सभा होता है आखिरी पीरियड में। तो लैलूंगा विकासखंड के दर्जनों स्कूल जर्जर हालत में है। इसी समस्या पर हम और भी ज्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता बज्रदास महंत जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। बज्रदास, चाहे लाख दावे किए जाते हो शिक्षा के स्तर पर कि शिक्षा बेहतर तरीके से बच्चों को दी जा रही है, ग्रामीण स्तर पर हालात सुधरे हैं, लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, ये तस्वीरें आईना दिखाती हैं कि कितनी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। वहां पर जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं शर्मनाक हैं, क्योंकि एक नहीं दर्जनों स्कूल के हालात यही बने हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए प्रशंसा, शासन द्वारा लाख प्रयास किए जा रहे हैं, लाख योजनाएं चला जा रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो और जो स्कूल भवन है उम्र ठीक से रहे। लेकिन ऐसा स्थिति जो है आज तक देखने को नहीं मिला है कि किसी भी विकास खंड की बात करें या फिर लैलूंगा विकास खंड की बात करें, तो कहीं भी किसी भी गांव में चले जाए ग्रामीण क्षेत्र में, तो वहाँ की स्कूल भवन की स्थिति जो है बेहद जर्जर हालत में है। वहाँ बच्चे जो है जान जोखिम में डाल करके पढ़ाई करने को मजबूर है। वहाँ के शिक्षक भी भयभीत होकर के बच्चों को पढ़ाने में मजबूर है। ऐसे स्थिति में वहाँ के जो अभिभावक है, वहाँ के ग्रामीण है, अपने बच्चों को
डर के साए में जो है स्कूल भेज रहे हैं। कहीं ना कहीं दबी जुबान से उनका कहना रहता है कि इस स्कूल हम बच्चों को नहीं भेजना चाहते, लेकिन मजबूरी भी है कि अगर बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे नहीं तो फिर आगे की भविष्य क्या होगी। तो ऐसी स्थिति में जो जर्जर भवन है उस जगह पे जाकर उनको पढ़ाई करना पड़ रहा है। तो जो शासन प्रशासन के लोग हैं उनके द्वारा भी लगातार जो है ऐसे स्कूल भवनों पर नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके कारण आज तक जो है आज पर्यंत तक ऐसे स्कूल भवन का ना मरम्मत हो पा रहा है, ना किसी प्रकार का कोई नया भवन का निर्माण किया जा रहा है। जी बिल्कुल बजदास, कब से ये हालात बने हुए हैं वहां पर? ये भवन जिसकी तस्वीरें हमने दिखाई और जिनके शिक्षकों ने भी अपनी समस्या यहाँ पर जताई है कि वहां पर हालात किस तरीके से बने हुए हैं, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनको भी। तो कितने साल पहले भवन का निर्माण हुआ था? ये देखिए, लैलूंगा विकासखंड के जितने 75% स्कूल पूरी तरह से जर्जर हालात में है और ये स्कूल काफी लंबे समय की स्कूल है, कम से कम 70-80 साल पुराने स्कूल है, 30 साल 40 साल पुराने स्कूल है। और अभी की स्थिति में स्कूल जो है पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, खस्ताहाल है। छत के जो प्लास्टर है, जो मलबा है, वो कभी अचानक से गिरने लगता है, पानी भी टपकता है। ऐसी स्थिति में वहाँ के जो छात्र छात्रा है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो जगह बदल के पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं शिक्षक जो है डर के साए में ही बच्चों को जो है पढ़ाया जा रहा है। तो बहुत ही पुरानी भवन है स्कूल भवन। स्कूल भवन जिसको करना चाहिए, जिसको नया निर्माण कराने की आवश्यकता है। इस स्थिति में एक भी निर्माण कार्य होते स्कूल भवन नहीं दिखा। कुछ निर्माण कार्य स्वीकृत हुए हैं स्कूल भवन की, लेकिन वो भी अभी अथर में लटका हुआ है, जो पूर्ण रूप नहीं ले पाया है, जिसके कारण कई जगहों में लैलूंगा विकासखंड के कई जगहों में स्कूलों की हालत बेहद दयनीय है। जी बिल्कुल, ये जो स्थिति वहां पर बनी हुई है तो जो जिम्मेदार है उनसे शिकायत की गई क्या इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इस पूरे मामले में जो जिम्मेदार हैं, जो स्थानीय प्रशासन के अधिकारी हैं, जो जिला के अधिकारी, जो जनप्रतिनिधि है, सभी को इस पूरे मामले में उनको अवगत कराया गया है कि पूरे लैलूंगा विकासखंड के जो सारे स्कूल है, जो जर्जर स्कूल है, जिनकी हालत खराब है, जहां पानी टपकता है, जो भवन जर्जर हो चुके हैं, उन सभी चीजों के बारे में पूरी तरह से जानकारी शिक्षकों के द्वारा भी दिया है, ग्रामीणों के द्वारा भी दिया गया है। लेकिन अभी तक हालात जस के तस है, किसी प्रकार का हालत में सुधार होते नहीं देखा जा रहा है। कई बार जो स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा भी अवगत कराया गया है, जिला अधिकारियों को भी अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक इस वो पहल करते जो जिला के अधिकारी है, फिर स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, उनके द्वारा भी किसी प्रकार का पहल करते हुए नहीं देखा जा रहा है। तो ग्रामीण भी खासा नाराज सामने आ रहा है और जो वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो भी काफी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उनको भी जान का डर बना हुआ है, बच्चों की जान को भी खतरा बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ की स्थिति काफी बेहद दयनीय है। जी बिल्कुल बजदास, ये स्थिति शिक्षा व्यवस्था पर कुठारघात है, क्योंकि एक ही शाला में 8 पालियों में क्लासेस लगाई जा रही है। ऐसे में बच्चों की जो शिक्षा है वो भी प्रभावित होती है। ऐसे में अगर ये स्थिति वहां पर बनी हुई है तो बच्चे पढ़ कैसे पा रहे होंगे, ये भी बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए, बच्चों की शिक्षा में बहुत प्रभावित हो रही है, क्योंकि बच्चे जो है समय पर अपना शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही समय उनको पढ़ाया जाता है। 8 पालियों में अगर क्लास लगेंगे तो बच्चे कहाँ से शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। ऐसे स्थिति में वहाँ के जो छात्र छात्रा हैं, जितने जर्जर भवन में पढ़ने वाले छात्र छात्रा हैं, वो सिर्फ एक कहा जा सकता है कि वहाँ कुछ मिनट या फिर आधे घंटे 1 घंटे ही उनको पढ़ाया जाता है, फिर दूसरे क्लास के बच्चों को वहाँ पढ़ाया जाता है, फिर दूसरे क्लास के बच्चों को वहाँ पढ़ाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनकी पढ़ाई जो है पूरी तरह से ठप होती नजर आ रही है, आधार में घटे आ रहा है उनका भविष्य जो है। तो इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो संवेदनशील कलेक्टर महोदय हैं, उनको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और लगातार जो है इस क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए ऐसे स्कूलों भवन को नया निर्माण कराया जाना चाहिए। जो मरम्मत के लायक उसको जल्द ही मरम्मत कराना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बारिश के दिनों में ही दिक्कत होता है, क्योंकि पानी टपकता है और डर भी बना रहता है, पानी के कारण सीपेज आता है, सीरेज आता है। तो ऐसे स्थिति में जो छत का प्लास्टर होता है वो भी भर के अचानक कभी कभार गिरता है। कई बार ऐसा हुआ है कि कई बार स्कूलों का प्लास्टर जो है गिर गया है और बच्चों को हल्की फुल्की चोटें आई। हालांकि जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बच्चे हमेशा डर के साए में रहते हैं और उनको शिक्षा ग्रहण करना भी उनकी मजबूरी है। तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ के जनप्रतिनिधि काफी निष्क्रिय है, जिसके कारण ये हालात यहाँ देखने को मिल रही है।
बिल्कुल, बजदास मंच से तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर वो वादे दिखाई नहीं देते हैं। तो क्या जो जिम्मेदार हैं, जो अधिकारी हैं, उनके पास इतना समय नहीं है क्या कि वो वहां पर जाएं और जो प्राथमिक शाला के हालात बने हुए हैं, भवन जर्जर हैं, वहां पर दौरा करने के लिए नहीं पहुंचते हैं क्या कोई भी अधिकारी? जी देखिए, अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी जो है विकासखंड जो शिक्षा अधिकारी है उनके द्वारा जाया जाता है उन स्कूलों पे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई पहल करते नहीं देखा गया कि स्कूलों को लेकर कोई प्रस्ताव तैयार किया गया, एस्टीमेट तैयार किया गया हो और ऊपर लेवल तक भेजा गया हो, और या फिर वहां से जिला से जो है कुछ स्वीकृति होकर आया हो कि यहाँ मरम्मत किया जाना चाहिए, जबकि लाखों रुपया जो है मरम्मत के नामों से, रंग रंगों के नामों से स्वीकृत होता है, आता है बिल्कुल कह सकते हैं खाना पूर्ति की जाती है। आप बने रहिए ब्रजदास हमारे साथ शिक्षक संजय राठिया जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका संजय जी INT 24 में। जो शाला है, क्या वहां पर हालात हैं वो हम दिखा रहे हैं, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और पूरी समस्या को लेकर आपने किस किस से शिकायत की? जी, सबसे पहले तो हम ग्राम पंचायत जो ग्राम सभा होता है उसके अनुमोदन से हम लोग ना सीधा विकासखंड कार्यालय और जिला शिक्षा कार्यालय को अवगत कराए थे लेटर के माध्यम से। जी, तो क्या आश्वासन मिला वहां से, क्या रिस्पांस सामने आया और आप किस स्कूल में पदस्थ हैं लैलूंगा के? जी, मैं माध्यमिक शाला पूर्व पहाड़ी में पदस्थ हूँ और वहाँ की स्थिति ऐसी है कि पूर्व में केवल प्राथमिक भवन बना था, वहाँ पढ़ाई होता था। अब बड़ी मुश्किल से स्कूल बना, उसके बाद अब प्राइमरी का भवन जो है वो भी एकदम पूरा जर्जर हालत में है। तो पहली से 8वीं तक हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं और अभी की स्थिति जैसे पानी बारिश के दिन में क्या है, पानी रिसता है तो बच्चे को वहाँ पर बैठ के पढ़ते नहीं बनता है, ऐसी स्थिति है। और जानकारी ये भी है कि 8 पालियों में क्लास लगाई जाती है, ऐसे में बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होती होगी और वहां से प्लास्टर गिर रहा है अगर छतों से और जर्जर भवन है, ऐसे में कोई हादसा हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? कितने सालों से ऐसी ही स्थिति वहां पर बनी हुई है? जी, जैसे जर्जर भवन में तो हम लोग बिठा भी नहीं रहे हैं, मतलब पिछले 2-3-4 साल से। अब अभी क्या है, केवल माध्यमिक शाला भवन है, वहीं हम पहली से 8वीं तक का पढ़ाई करवाते हैं। तो जैसे इसमें 3 कमरे हैं और एक बरामदा है और एक कार्यालय है। तो जैसे बरामदे में हम लोग प्राथमिक, अब एक कमरे में फिर प्राथमिक को बैठाते हैं और केवल 2 कमरे में ही 6वीं 7वीं 8वीं को बैठा पढ़ाते हैं, ऐसी स्थिति है। और कितने बार शिकायत की आप लोगों ने? जी, कम से कम 6 से 7 बार हम लोग कर चुके हैं और विकासखंड शिक्षा अधिकारी को भी हम लोग लेटर के माध्यम से सूचना दे दिए गए हैं। तो अभी तक तो कोई किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं हुआ है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। बजदास, जिस तरीके से शिक्षक बता रहे थे कि वहां पर हालात ये हैं कि 7 से 8 बार आवेदन दे चुके हैं, आवेदन देने के बाद भी कोई वहां से रिस्पांस नहीं आया है, ना ही कोई आश्वासन मिला है। तो इससे ये पता चलता है कि अधिकारी उदासीन रवैया अपनाते हैं, जिसका खामियाजा नौनिहालों को भुगतना पड़ता है। जी बिल्कुल, देखिए वहाँ जो शिक्षक होते हैं, चाहे कुरुपति की बात करें या फिर भैंसपुरी की बात करें, इन सभी शिक्षकों के द्वारा जितने भी जर्जर स्कूल हैं अपने अपने स्कूलों के बारे में कराया ब्लॉक है जो जी जी, बजदास आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में हालात क्या हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया मामले को लेकर क्या स्थिति है, लेकिन उसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है मामले में। तो वही हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी RP आदित्य जी जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका INT 24 में। लैलूंगा विकास खंड के दर्जनों स्कूल ऐसे हैं कि वहां पर हालात बद से बदतर है, जर्जर भवन हो चुके हैं। कई बार अवगत भी कराने की कोशिश की जो वहां पर शिक्षक हैं, आवेदन भी दिया, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया इस पूरे मामले को लेकर। आपके संज्ञान में है क्या ये पूरा मामला, क्या स्थिति है वहां पर भवनों की, जो स्कूल भवन है? लैलूंगा के कुछ स्कूलों के जर्जर होने की जानकारी मिली थी, वहां पर परीक्षण भी कराया गया विकासखंड शिक्षा अधिकारी को भेज करके, और ये निर्देश दिया गया है कि बच्चों को किसी प्रकार कोई नुकसान न हो। जो भी शासकीय भवन है
या जो बच्चों के लिए जो सुरक्षित जगह है वहां पर इनको बैठ करके कक्षाएं संचालित करने के लिए निर्देशित किया गया है और ये इसका पालन किया जा रहा है। जी, आपने कब निरीक्षण कराया और कौन कौन से स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए अधिकारी पहुंचे थे? भवन अभी मैं फील्ड में हूँ, मैं आपको देख करके वो बता दूंगा। दूसरा, भवनों के सुधार के लिए मरम्मत की राशि भी जारी की गई है और जहाँ पर नए भवन है वो नए भवन के प्रस्ताव भी भेजे गए हैं। तो आपको ये तो जानकारी होगी कि कितने भवन जर्जर हैं? उसमें जरूर विलंब होगा। मैं अभी फील्ड में हूँ एक्चुअली, तो मैं आपको ऐसे नहीं बता पाऊंगा, मैं रिकॉर्ड देख करके बता सकूंगा। लेकिन आपको जानकारी तो होनी चाहिए ना कि कितने स्कूल जर्जर में हैं, जानकारी तो आपको ये होनी चाहिए। उसके लिए बराबर प्रयास किया जा रहा है। तो कब तक पूरी कार्रवाई की जाएगी, कब तक वहां पर स्थिति सुधार ली जाएगी? क्योंकि जानकारी ये भी है कि बिल्डिंग और स्कूल बिल्डिंग का मरम्मत या जो निर्माण का कार्य है वो तत्काल तो होगा नहीं, क्योंकि लगातार बारिश की स्थिति भी बनी हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे बारिश ठीक होगी, लेकिन बारिश ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकते। वैकल्पिक व्यवस्था आप लोगों की ओर से क्या की जाएगी? वैकल्पिक व्यवस्था सभी बच्चों के लिए बनाई गई है। कोई भी बच्चा खुले में नहीं बैठ रहा है, कोई भी बच्चा जर्जर भवन में। जी, हमारे साथ अभी शिक्षक जुड़े हुए थे माध्यमिक शाला से, वो बता रहे थे कि वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। जो प्राथमिक शाला है वो उसका भवन जो है पूरी तरीके से जर्जर है, तो वो खुद अपनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं और 8-8 पालियों में क्लासेस लगाई जा रही हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे पढ़ाई होती होगी। कुल 1 घंटे या 2 घंटे बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है। सुबह की पाली और दोपहर की पाली की व्यवस्था भी की गई है और पालियों में पढ़ाई हो रही है। पालियों में 4 घंटे 4.5 घंटे की पढ़ाई होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, 2 पालियों में नहीं हो रही है पढ़ाई, 8 पालियों में पढ़ाई हो रही है। तो 8 पालियों में आप अंदाजा लगाइए 1-1, 2-2 घंटे की पढ़ाई हो पा रही होगी। 8 पाली में पढ़ाने की स्थिति कहीं भी नहीं है। हमारे साथ शिक्षक जुड़े हुए थे, वो खुद ये बता रहे थे और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी हमें यही जानकारी दी है कि 8 पालियों में पढ़ाई हो रही है। आपको निरीक्षण कराना चाहिए अगर ऐसा कुछ है तो। 8 पाली में पढ़ाई होने का किसी भी स्कूल में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मैं एक बार दोबारा चेक करा लेता हूँ और यदि कोई स्थिति होगी। लेकिन शिक्षक खुद कह रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया क्या हालात वहां पर हैं। अगर वो कह रहे हैं तो पढ़ाई 8 पालियों में ही हो रही होगी। आपको तो ये जानकारी है ही नहीं कितने भवन जर्जर में है, तो शायद आपको गलत जानकारी मिली होगी कि 2 पालियों में पढ़ाई की जा रही है। लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये स्थिति वहां पर बनी हुई है। हमारे साथ शिक्षक भी जुड़े हुए थे, हमारे संवाददाता बज्रदास भी जुड़े हुए हैं। बज्रदास, जिला शिक्षा अधिकारी का ये कहना है कि वहां पर 8 पालियों में पढ़ाई नहीं हो रही, क्या स्थिति है वहां पर? जी देखिए प्रशंसा, यहाँ की स्कूल की बात करें तो जो शिक्षक अभी जो सच्चाई बताए हैं तो उससे कहीं ऐसा तो नहीं है कि शिक्षक झूठ बोल रहे होंगे। शिक्षक ने जो बताया वो सच्चाई है कि वहाँ प्राथमिक शाला में 8 पालियों में ही स्कूल लगता है। हम भैंसबुड़ी और रूपडेगा की बात करें तो वहाँ भी 2-2, 3-3 पालियों में स्कूल लगाया जा रहा है। ऐसे आरपी जी आप बने हुए हैं हमारे साथ? चलिए, तो उनका संपर्क टूट गया है, फोन काट दिया है लग रहा है। तो देखिए बज्रदास, अगर देखें तो उनको ये जानकारी नहीं है कि कितने भवन है जो जर्जर हैं। अगर उनको यही जानकारी नहीं है तो वो ये कैसे कह सकते हैं, ये इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं कि 2 पालियों में ही क्लासेस लगाई जा रही हैं? जी देखिए, इस पूरे ऐसे मामलों में जो है वहाँ ब्लॉक एजुकेशन जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा ये सब सारा जानकारी जो उनको भेजा जाता है तो उन हिसाब से वो बता रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि जो स्कूल है जर्जर भवन वाली स्कूल है जहाँ भी उन सभी जगहों में 3 पाली 4 पाली 8 पालियों में ही स्कूल क्लास लगाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वहाँ बच्चों की पढ़ाई होती होगी। लेकिन बज्रदास, बात तो यही है ना कि सही जानकारी उच्च लेवल के जो अधिकारी होते हैं उन तक नहीं पहुंच पाती और जानकारी के अभाव में फिर ठीक तरीके से काम भी नहीं किया जाता। जी बिल्कुल, देखिए जो स्थानीय प्रशासन के जो लोग होते हैं, ब्लॉक एजुकेशन जो ऑफिसर है, उनको इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए और गंभीरता लेते हुए इन सभी को सही जानकारी ऊपर तक भेजना चाहिए ताकि जल्द समय रहते इस सभी समस्याओं के समाधान हो सके। बारिश आने से पहले इन सभी स्कूलों का मरम्मत हो सके ताकि छात्रों को कोई दिक्कत ना हो, शिक्षकों को कोई दिक्कत ना हो। ऐसे स्थिति में वहाँ के जो उदासीनता सामने आती है तो ऐसे स्थिति जो जिला के अधिकारी हैं उनको ध्यान लेना चाहिए कि खुद को जाकर के फील्ड देना चाहिए कि स्थिति वहाँ की क्या है, तब जा करके इस समस्याओं का समाधान हो सके। जी और बज्रदास, अगर बात करें तो जो
उच्च लेवल के अधिकारी होते हैं, उनके अधीनस्थ जो काम करते हैं वो ही खाना पूर्ति करते हैं, और उसी का ये खामियाजा रहता है कि जो नौनिहाल है, जिनके बड़े बड़े सपने होते हैं कि पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन उन सपनों को यहाँ पर ऐसे लोग ही पलिता कह सकते हैं कि उन पर उनका पूरा नहीं होने देते हैं सपना, और इन्हीं लोगों के चलते खामियाजा छोटे बच्चों को भुगतना पड़ता है। जी बिल्कुल, देखिए ग्रामीण इलाकों के जो आदिवासी इलाकों के छात्र छात्राएं होते हैं, उनकी काफी सारे सपना होते हैं, वो टिक करके काफी जिम्मेदारी के साथ अपना पढ़ाई करती है और स्कूल लगातार उनको आना होता है। और ऐसे स्थिति में अब जर्जर भवन स्थिति में अगर स्कूल बच्चे को भेजा जाए तो कहीं ना कहीं के परिवार वाले भी डर के साए में रहते हैं कि मैं आज अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा हूँ, कल के दिन कुछ न कुछ हादसा हो जाता है, पानी बारिश होती है या कुछ भी होता है, छत का मलबा प्लास्टर कुछ गिर जाता है तो कुछ अनहोनी ना हो जाए, ये भी भय बना होता है। ऐसी स्थिति में उसके बावजूद भी वहाँ के जो अभिभावक है अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, जो छात्र छात्राएं वो स्कूल जाती हैं। जी चलिए, आप बने रहिए बज्रदास हमारे साथ एसडीएम जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका RND 24 में। जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं यहाँ पर लैलूंगा विकास खंड में शिक्षा व्यवस्था के नाम पर यहाँ पर कुठारघात किया जा रहा है, वहां पर भवन जो है प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला वो पूरी तरीके से जर्जर है। क्या ये पूरा मामला आपके संज्ञान में है? हमारे लैलूंगा विकास खंड में अभी तक तो ऐसा कोई जानकारी नहीं है मैम, और जानकारी होने पर उसको तत्काल कार्रवाई करेंगे। तो आपको जानकारी क्यों नहीं है? क्योंकि कई सालों से ऐसे ही हालात बने हुए वहाँ पर। कोई स्कूल में ऐसा कोई घटना ही नहीं हुआ है, न जर्जर नहीं है, तो आप कैसे पता चलेगा? जर्जर तो है स्कूल सर, आप कह रहे हैं कि जर्जर नहीं है। वहाँ पर आधे से ज्यादा स्कूल जर्जर है, 6-7 स्कूल ऐसे हैं जो कि जर्जर है, और आप कह रहे हैं कि जर्जर नहीं है। अधिकारी दौरा करने के लिए नहीं पहुंचते होंगे, इसलिए जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं है, अधिकारी दौरा करने का जहाँ पर जरूरत पड़ता है वहाँ हम लोग जाते हैं, और विशेष जानकारी लेना है तो जिला शिक्षा अधिकारी या विकास शिक्षा अधिकारी से जानकारी प्राप्त कर लीजिए कितना स्कूल जर्जर है। हमारे जिला शिक्षा अधिकारी जी से बात हो गई है, वो कह रहे हैं कि उन्हें ये चीज मालूम है कि भवन जर्जर है, और जो भवन जर्जर है वहां पर मरम्मत का काम किया जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं है और अधिकारी पहुंचते हैं? शिक्षा विभाग इसका देख रेख करता है, अब तो उनके पास जानकारी होगा, पता कर लीजिए। हमें तो ऐसा कोई जानकारी नहीं मिला है किसी, अब आप बता रहे हैं तो हम पता करेंगे उसको। तो कब तक पता करेंगे? क्योंकि बारिश तो ये बारिश आना तो पहले से ही तय रहता है, लेकिन व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की जाती, और बच्चे ऐसे स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं जहां पर भवन जर्जर है, अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार अब ऐसा घटना हो भी नहीं करेगा मैम, पहले से ऐसे कैसे कर रही है? लेकिन अगर छत से प्लास्टर गिर रहा है और भवन जर्जर है तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। जी मेरे नॉलेज में नहीं है, संबंध में कुछ नहीं। तो अभी आपके नॉलेज में आ गया है, अब आप कब दौरा करवाएंगे? कोई स्कूल, ठीक है ना, हम भी जानकारी लेंगे अपना विभागीय तौर से और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो अधिकारी तो हमेशा यही कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमें जानकारी नहीं है, हमें मालूमात नहीं थी, अब हमें जानकारी लगी है तो हम आगे कुछ स्टेप लेंगे। अब तो आपको जानकारी लग गई है, तो अब आप क्या करेंगे? हम अभी तो विकास शिक्षा अधिकारी है, उससे जानकारी लेंगे कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है, और हमारे माध्यम से जिला को भिजवाएंगे तत्काल यहाँ जरूरत है, और जहाँ ज्यादा जरूरत होगा वैकल्पिक व्यवस्था के लिए दूसरी जगह व्यवस्था करेंगे। तो कितने दिनों में आप ये पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लेंगे? अब मैम वो व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए वो हम तो तत्काल करेंगे ना, जहाँ तक बच्चे हो बैठने के से उन पे क्या बोलते हैं क्षति खतरा का संभावना है, उसको व्यवस्था करेंगे दूसरे जगह। अब बड़े मुद्दे की बात होगा, ज्यादा जहाँ पर डैमेज हो गया है उसको तो तत्काल हटवाएंगे, और कम डैमेज है उसको लिख के देंगे रिपेयर के लिए। जी विभाग उसका अलग शिक्षा विभाग बना हुआ है ना,
जी अब वो चलिए, लोग देख उम्मीद करके- करते हैं कि आप जो कह रहे हैं उस पर खराबी उतरेंगे और जल्द से जल्द बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हुए जो मामला है उसको सुलझाते हुए नजर आएंगे। जो स्थिति बद से बदतर बनी हुई है उसके लिए कुछ ना कुछ पहल जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो विकासखंड लैलूंगा में किस तरीके के हालात बने हुए हैं वो हमने देखे। जो शिक्षा का स्तर है वो किस तरीके का है ग्रामीण क्षेत्रों में, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। माध्यमिक शाला और प्राथमिक शाला को 8 पालियों में लगाया जा रहा है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि बच्चे किस तरीके से शिक्षा ग्रहण कर पा रहे होंगे। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।